बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया है। इसकी मैं आपको 4 टाइप्स में समझा चुकी हूँ। फर्स्ट थी अकाउंट एरर, देन बुक एरर, फिर टोटल एरर एंड लास्ट थी मिसमैच एरर। अकाउंट एरर में क्या था कि एक गलत होता है, दूसरा ठीक होता है। कॉमन एंट्री को इग्नोर करके देन हम उसे रेक्टिफाई कर लेते हैं। बुक एरर में क्या होता है कि एक तो गलत होता है लेकिन वो अपने साथ दूसरे अकाउंट को भी गलत कर लेता है। अगर हों तो दोनों कॉमन हो जाती हैं और अगर ना हो तो दोनों ही कॉमन नहीं होती। थर्ड था हमारा टोटल एरर। इसमें टोटल में मिस्टेक होती है, यानी अगर परचेजेस है, परचेजेस को ज़्यादा लिख दिया जाए, परचेजेस को कम लिख दिया जाए, इसलिए इसे ओवरकास्ट या अंडरकास्ट कहते हैं। और इसमें सस्पेंस अकाउंट को मिलाकर हम रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। जहाँ पर कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं होता, ये वन साइडेड एरर होता है टोटल एरर। जहाँ पर लिखने के लिए कुछ नहीं होता वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हम लिख देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। लास्ट था मिसमैच एरर, जो तीनों टाइप्स का निचोड़ है। इसमें हमें पता नहीं होता कि किस टाइम कौन सा एरर हो जाता है। इसमें अकाउंट एरर भी हो जाता है, इसमें बुक एरर भी हो जाता है और इसमें टोटल एरर भी हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं मिसमैच एरर। आज मैं आपको असाइनमेंट 1 बताने लगी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या है, ठीक है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नंबर 1 देखते हैं। सोल्ड मशीनरी फॉर ₹500। करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्ट अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के जितनी भी टाइप्स है ना, उस सब में करेक्ट और रॉन्ग बनेगी। लेकिन अगर अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की बात करेंगे ना तो वो डायरेक्ट रेक्टिफाई होती हैं। सोल्ड मशीनरी फॉर ₹500। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सोल्ड मशीनरी एसेट्स जिस नाम से बिजनेस से जाते हैं उसी नाम से रिकॉर्ड होते हैं। अब मशीनरी को हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है? 500 कैश आ रहा है। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट, कैश एसेट्स हैं। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और मशीनरी भी एसेट है, एसेट हमारे पास जा रहे हैं, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट कितने से? 500। ये करेक्ट एंट्री बनती थी, लेकिन हमने क्या कर दिया? पास्ड इन डे बुक। डे बुक कहते हैं परचेज बुक में। हमने मशीनरी को सेल किया था लेकिन हमने गलती से उसे परचेजेस में लिख दिया कि हमने मशीनरी को परचेज किया है। तो हमने क्या एंट्री पास कर दी? मशीनरी अकाउंट, क्योंकि एक तरह से हमने मशीनरी को परचेज किया है। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 500। एंट्री करेक्ट ये बनती थी क्योंकि हमने मशीनरी पर सेल की है, हमने मशीनरी सेल की है 500 से, लेकिन हमने गलती से उसे डे बुक में कर दिया, यानी हमने मशीनरी को परचेज़ किया, इस लिहाज से हमने कर दिया। मशीनरी को हमने डेबिट कर दिया, हालांकि करना हमने क्रेडिट था क्योंकि हमारे पास से जा रही थी। तो अब इसे हम रेक्टिफाई करते हैं। करेक्ट एंट्री, नेचर विल बी नो चेंज। कैश डेबिट है तो कैश डेबिट ही रहेगा, कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री, नेचर विल बी नो चेंज। मशीनरी क्रेडिट है, मशीनरी क्रेडिट ही रहेगी। अब रॉन्ग एंट्री पे आते हैं। रॉन्ग एंट्री, नेचर विल बी चेंज। मशीनरी डेबिट है तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी, दोबारा लिखने की जरूरत है, इनके अमाउंट्स को हम ऐड कर लेंगे। रॉन्ग एंट्री, नेचर विल बी चेंज। कैश यहाँ पे क्रेडिट है, डेबिट होगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनके अमाउंट्स को ऐड करेंगे। 500 500 1000, इसका भी सेम हो जाएगा। इसकी नरेशन क्या होगी? सोल्ड मशीनरी फॉर ₹500, पास्ड इन डे बुक, नाउ रेक्टिफाई। ये रेक्टिफाई जो हमने किया ना जर्नल का, उसकी ये नरेशन है, ठीक है। करेक्ट ये थी, रॉन्ग हमने ये कर दी, देन उसे हमने रेक्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000। फर्नीचर एसेट्स हैं, एसेट्स जिस नाम से बिजनेस में आते हैं उसी नाम से हम रिकॉर्ड करते हैं। हम फर्नीचर को परचेज करें, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। फर्नीचर अकाउंट
कितने से हमने परचेज किया है? 1000 से। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश एसेट्स हैं, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक्चुअल हमारी करेक्ट एंट्री ये थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, वॉज पास्ड थ्रू द इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक कहते हैं सेल्स में, मतलब हमने सेल कर दिया, एक तरह से हमने सेल्स बुक में उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया, यानी हमने फर्नीचर को सेल कर दिया। और एसेट जिस नाम से बिजनेस जाते हैं उसी नाम से रिकॉर्ड होते हैं। कैश हमारे पास अब यहाँ पर आ रहा है, इसके टोटल ऑपोजिट एंट्री हमने पास कर दिया। कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 1000। एक्चुअल में हमने फर्नीचर को परचेज किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उससे सेल्स बुक में हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर करेक्ट एंट्री में अब देखते हैं। करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज। फर्नीचर डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा। कैश क्रेडिट है, करेक्ट एंट्री नेचर विल बी नो चेंज। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट ही रहेगा। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। कैश डेबिट है तो क्रेडिट होगा, दोबारा लिखना नहीं है, अमाउंट्स ऐड करेंगे। रॉन्ग एंट्री नेचर विल बी चेंज। फर्नीचर क्रेडिट है, डेबिट होगा। 1000 इसका, 1000 इसका, 2000, 1000 ये, 1000 ये, 2000। नरेशन क्या होगी? परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 1000 वॉज पास थ्रू द इनवॉइस बुक, नाउ रेक्टिफाई। थर्ड देखते हैं। परचेज बुक वॉज ओवर डेप्टेड फॉर रुपीज 300। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब ये ओवर डेबिट और अंडर डेबिट आ जाए, ओवरकास्ट और अंडर कास्ट आ जाए, तो हमने सबसे पहले अकाउंट देखना होता है कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। परचेजेस की नेचर क्या होती है? परचेजेस की नेचर होती है डेबिट। परचेजेस की नेचर होती है डेबिट। अब ये हुआ है ओवर, ओवर लेस होता है, और लेस करने के लिए इसकी ऑपोजिट साइड में हम क्रेडिट करेंगे। रेक्टिफाई करने के लिए इसे हम क्रेडिट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रेडिट करेंगे। अब परचेज डेबिट होता है, हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर लिखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, तो इसलिए हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट 300। परचेजेस ओवर डेबिटेड हो गए थे, हमने 300 ज़्यादा लिख लिया था, हमने परचेजेस को डेबिट 300 से ज़्यादा कर दिया था। अब परचेजेस की नेचर डेबिट थी और ओवर हो गया था। ओवर करने के लिए इसे हम लेस करते हैं, और जब लेस करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट साइड में हम इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अगर हम डेबिट कर देंगे तो वो तो और ज़्यादा ओवर हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्रेडिट करते हैं और लेस करते हैं ओवर को। ठीक है। 4 रिटर्न इनवर्ड वाज अंडर कास्ट फॉर रुपीज 150। रिटर्न इनवर्ड सेल को कहते हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न ऑपोजिट मतलब डेबिट। सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट और ये अंडर कास्ट हुआ है। ओवर लेस होता है, अंडर ऐड होता है। सेम डेबिट है तो डेबिट ही रहेगा। ओवर लेस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे चेंज कर देते हैं। डेबिट हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हो तो डेबिट। लेकिन जो अंडर होता है उसे ऐड करते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सेम ही रहता है। जब उसे रेक्टिफाई करते हैं वो तो सेम ही रहता है, डेबिट हो तो डेबिट, क्रेडिट हो तो क्रेडिट। अब रिटर्न इनवर्ड वाज अंडर कास्ट, उसकी नेचर डेबिट होती है तो हम इसे डेबिट ही रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न टू, यहाँ पर वन साइडेड एरर है, लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सस्पेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट 150। गॉट इट। लास्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम फॉर रुपीज़ 800। परचेज गुड्स, गुड्स की कोई नेचर नहीं होती, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, इसलिए परचेजेस अकाउंट नेम ऑफ पार्टी ट्रांजैक्शन में आया है। जिस ट्रांजैक्शन में नेम ऑफ पार्टी का नेम आ जाए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। परचेजेस अकाउंट, गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता, दैट्स वाई परचेजेस अकाउंट
किससे हमने परचेज़ की? मिस्टर असलम से। इससे हमने अभी पैसे अदा करने हैं फ्यूचर में। जिनको पैसे अदा करने होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर लायबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हों तो क्रेडिट होते हैं। परचेजेस अकाउंट टू मिस्टर असलम अकाउंट, अमाउंट क्या है? 800। लेकिन हमने क्या कर दिया? हैव बिन रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। हमने परचेज़ की थी लेकिन हमने गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर हमने उसे क्रेडिटर बनाया था, हमने उसे पैसे अदा करने थे, लेकिन यहाँ पर हमने उसे डेटर बना दिया। सेल्स बुक, अगर सेल्स का अकाउंट होता ना तो पता चल जाता, लेकिन ये बुक की बात हुई है, इसका मतलब ये बुक का एरर है। अब खुद तो ये गलत हुआ है लेकिन अपने साथ मिस्टर असलम के अकाउंट को भी इसने गलत कर दिया। मिस्टर असलम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 800। करेक्ट एंट्री, नेचर विल बी नो चेंज। परचेजेस डेबिट है, डेबिट ही रहेगा परचेजेस अकाउंट। करेक्ट एंट्री, नेचर विल बी नो चेंज। मिस्टर असलम क्रेडिट है, क्रेडिट ही रहेंगे। रॉन्ग एंट्री, नेचर विल बी चेंज, डेबिट है क्रेडिट हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखेंगे, इसी में अमाउंट को ऐड करेंगे। रॉन्ग एंट्री, नेचर विल बी चेंज, क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। 800 सेल्स, 800 परचेजेस, 1600 मिस्टर असलम आ जाएंगे। ठीक है, नरेशन क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर असलम for ₹800 have been wrongly entered in sales book, now rectify। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे।